हाँ, मैं इंसान हूँ, इंसान की पूजा करती हूँ, इंसानी धर्म को मानती हूँ। इससे ज़्यादा मेरे लिए सब शून्य है, सब नगण्य है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। ये मैंने साड़ी फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, मतलब और बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो ब्लाउज़ है तो ये टॉप है, क्रॉप टॉप, उसी को मैंने ब्लाउज़ के रूप में पहन रखा है, तो ये अच्छा लुक दे रहा था, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी। चलिए आगे मिलिए आप। अभी मैंने ना खाना नहीं खाया हुआ है, तो खाना खाऊंगी। बना हुआ है खाना, तो चलिए खाना हम सर्व कर लेते हैं पहले। बस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी सी बातें आप लोगों से मैं करूँगी, अपनी ही लाइफ से जुड़ी हुई। और हो शायद है कि ये सारी चीज़ें आपकी भी लाइफ में होती हो, लड़के हो या लड़कियाँ, तो कि एक समय बाद ना आपके पेरेंट्स भी आप पे विश्वास नहीं करते हैं जब आप कोई बेहतर काम करते हैं। और देखिए, समाज है तो समाज की कई सारी कुरीतियां हैं, जिनमें कुरीति ही कहेंगे, जिसमें इंसान को फ्रीडम नहीं है। अपने अनुसार कुछ बेहतर भी काम करो तो उसमें भी रोड़ा लगाने वाले 10 लोग आ जाते हैं। जैसे कि अब मैं स्टडी कर रही हूँ और ब्लॉगिंग भी करती हूँ, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। इस उम्र में, इस फेज में कोई 18 साल 16 साल के तो बच्चे हैं नहीं कि माता पिता पढ़ाएंगे तब तक आप पढ़ते रहोगे, है ना। तो एक जिंदगी का अच्छा खासा अरसा हो चुका है। अरसा का मतलब 30 साल एज हो चुकी है, तो ठीक है, माता पिता के पास भी जिम्मेदारी होती हैं और बहुत सी चीजें होती है, शादी है, सारी चीजें। मुझे लगता है ना, शादी वादी का फैसला कोई भी हो, लड़की हो लड़का, कुछ समय के लिए उस पर छोड़ देना चाहिए। माता पिता को डिस्कस करना चाहिए, तो भाई कोई पसंद है नहीं पसंद है, या क्या करना चाहते हो, या हमारे पसंद से करना चाहते हो, ये सारी चीजें हैं। लेकिन समाज में ना ये चीज होती नहीं है ना। आज मेरे लिए ये कहना, लोग कहेंगे बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि आपके तो अभी बच्चे बच्चे हैं नहीं, तो आप ऐसा बोलोगे। तो जिस दिन होंगे तो आप भी अपने माँ बाप की तरह ही सोचोगे। लेकिन एक उम्र के इस पड़ाव में तो आपकी सोच, बच्चे हुए ना हो वैसी सोच हो जाती है कि आप चीज़ों को महसूस कर सके, चीज़ों को मतलब अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं अपने लाइफ की, कि आगे क्या चीज़ होगा। क्योंकि आप 21-22 साल के बच्चे नहीं हो ना, जो दिख रहा है बस वही, आगे का कुछ नहीं दिख रहा। वैसे आगे आगे कुछ नहीं होता है, ठीक है, जो बीत गया बस उससे हम चीज़ों को सीख सकते हैं और आगे कुछ चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। बस मेरे जीवन का यही मूल मंत्र है कि मैं कुछ बनूँ ना बनूँ, बस हाँ सेल्फ डिपेंड तो हूँ ही, और इतना कर ले रही हूँ कि जिससे कि मेरा अपना रोजी रोटी चल जाए, मेरी पढ़ाई चल जाए। क्योंकि मुझे इतना भी नहीं कमाना है, वो इसलिए क्योंकि फिर इतने कमाने के चक्कर में ना, तो आपका माइंड और प्लस आपका टाइम दोनों ही इतना मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा, तो आप पढ़ नहीं सकते हो। अभी मेरा जैसे यूपीएससी का अटेम्प्ट बचा है, एक अटेम्प्ट बचा है। आप कहोगे बार बार यही बोलती है, हाँ हाँ बोलना पड़ता है कभी कभी तो। और यूपी पीसीएस का तो है, मैं दूंगी, क्योंकि मैं वो इंसान हूँ कि मैं पिता पति पे तो निर्भर नहीं रह पाऊंगी। शायद मेरा व्यक्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर मैं पिता पति पे निर्भर रही तो। ठीक है, पिता पति इसलिए समाज का जो नियम है, और कई लड़कियां उनमें उछलती भी है, उछलते कहेंगे कि पिता पे निर्भर रही, फिर ससुराल आई तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की। और देखो, जिसपे साहस है ना, तो वो हर एक कुरीतियों को तोड़ते हुए निकलता है। मुझे भी मेरे समाज की लड़कियां बोलती हैं कि अरे तुम्हारे लिए बड़ा आसान था, तुम्हारे पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे। रहने का मतलब ये सोच उनकी भी आज भी गांव जैसी है। ठीक है, मैंने किस तरीके से संघर्ष करके यहाँ तक आई, भले अभी मैं भले सही तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं अभी कुछ सफल नौकरी के बेस में सफल नहीं हो पाई हूँ। ये नहीं कहूँगी कि जिंदगी में नौकरी के बेस में मैं सफल नहीं हो पाई हूँ। और कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। अकेलापन का मतलब आप लोग गलत सेंस में मत लेना, उनकी लाइफ में कहाँ यार यूपीएससी में लग गए, फिर मोटिवेट करते हैं। होता है, सबकी लाइफ में आता है, बेटी लड़की हो या लड़का, सबकी लाइफ में ऐसा फेज आता है कि कभी कभी लगता है यार बहुत टाइम हो गया है, कैसे करे क्या करे। वो बिखराव जो होता है ना अपने दिमाग में या शरीर में, उसको समेटना ना बहुत भारी पड़ जाता है। तो कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है डिप्रेशन में जा रहे हैं, एक एंजाइटी सा लगता है कि मतलब घुटन होती है, लगता है कि कहाँ चले जाओ, घबराहट होती है, एकदम से रोना आ जाता है। होता है ये कभी कभी। और जब अकेले होते हो ना तो समस्या होती है, और जब आपको समझने और सुनने वाला कोई नहीं होता ना, कोई भी नहीं होता। मेरे तो अच्छे दोस्त भी कहूँगी नहीं है ठीक से, 2 फ्रेंड लोग हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में वो भी व्यस्त हैं।
और भाई सबको एक समय बाद व्यस्त होना पड़ता है, अलग होना पड़ता है, ये भी कह सकते हैं। और बस ठीक है, कभी कभी अच्छा थोड़ा कपड़ा पहन करके मुझे जो लगता है कि इससे माइंड थोड़ा मेरा सही हो जाएगा, अच्छे कपड़े पहन के। कहीं नहीं जाती मैं बाहर, ये जान लो अभी भी कहीं हो गया 10 दिन में 20 दिन में बाहर निकले तो निकले, एक साथ सामान आ जाता है तो बाहर निकलने का भी कोई मतलब नहीं होता है। अभी थोड़ा स्पेस वाला रूम है ये, तो इसी में समय बीत जाता है। एग्जाम्स हैं मई में, तो दो एग्जाम लगे हैं, सिविल सर्विसेज का भी और यूपीपीसीएस का भी लगा हुआ है, और समीक्षा अधिकारी का सुने थे लेकिन वो नहीं आया। अब इन सब चीज के दौरान आपका देखो, अटेम्प्ट देते 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 लोग अब क्या सोच रहे हैं कि अरे यूट्यूब बनाती होगी, वीडियो बनाने लगी है, क्या पढ़ेगी क्या। देखो भाई, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, उसके साथ काम भी करना पड़ता है ना। और फिर अपने इस दिमाग को, जहन को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, क्रिएटिव। भाई मैं जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, लेकिन लोग उसमें भी अरे कितना इग्नोर करिएगा। सोचो ये डिवाइस मेरा बस चले तो मैं इसको फोड़ दूं, बस अपने काम के लिए यूज करूं ये डिवाइस, इसमें से सिम हटा दूं, लेकिन कई लोगों की सांसें थम जाएगी अगर बात भी नहीं किया तो। मतलब आप कॉमेडी में ले लो या कुछ भी ले लो, एक समय बाद ना कुछ मतलब कुछ नहीं अच्छा लगता। कभी कभी तो अपने से भी नफरत होती है कि यार हम अभी कहाँ हैं यार, दुनिया एंजॉय कर रही है और हम एक कमरे बैठे अपनी वो कर रहे हैं, ऐसी तैसी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बस यही ना कहेंगे। वो मोटिवेशनल बहुत गलत बताते हैं जो कहते हैं कि अरे बस रात दिन एक कर दो, 18 घंटे 14 घंटे लाइफ का एंजॉय भी करो सही एक दायरे में, ये नहीं कि अब गलत उसमें चले जाओ, ट्रैक पे सही दायरे पे करो। कुछ चीजें अच्छी लगती हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, पहले देखो कि वो चीज कितनी बेहतर है, व्यक्ति बेहतर है या चीज बेहतर है आपके लिए, उसको देखो समझो। बस इतना ही मैं आप सबसे कहूंगी कि पढ़ाई, अगर जो स्टूडेंट है पढ़ाई के दौरान ये सारी चीजें आती और एक समय बाद डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो परिवार हो चाहे वो समाज हो। अगर जो चीज आपको बेहतर लग रही है वो आप करो, डरोगे तो मरोगे, सीधी बात है। डरोगे तो अपने भी डराएंगे दबाएंगे, डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी है यार। आज अभी बैठ के मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल रहूं या ना रहूं, इससे अच्छा है कि आप जियो, जितना बेहतर जियो। हाँ, कभी कभी गरीबी आती है, कम पैसा होता है, इंसान को दिक्कत होती है, तो उस समय तो होती है समस्या। देखो मैं ये नहीं कहूंगी नहीं ये कर दो नहीं वो कर दो, होती है जीवन की ये समस्याएं है, आएंगी, लेकिन प्रयास मत छोड़ना। चाहे किसी से समस्या का सलूशन हो जाए तो जरूर किसी से डिस्कस करके आप वो करो। मेरे भी व्लॉग के माध्यम से देखो, मेरे व्लॉग ये बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं हवा में उड़ना चाहती हूँ, जो इससे अर्निंग होगी एक समय बाद सब्सक्राइबर हो गया लेकिन मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे खुला बता रही हूँ। इसलिए जो भी अर्निंग कभी इन फ्यूचर में होगी, मैं सच बता रही हूँ, उन जरूरतमंद के लिए यहाँ से मैं खर्च करना चाहूंगी, जिनको जो चीज मैंने अपनी जिंदगी में देखी ना वो चीज अन्य कोई बच्चा ना देखे। तो ऐसा नहीं है कि खाने पीने की कमी रही, नहीं, वो संघर्ष ना झेले, जितने का मैं सबका तो नहीं कहती हूँ लेकिन जितने का हो सकेगा ना इस YouTube के अर्निंग से मैं उन सबका बच्चों का भला करूंगी। कम से कम शिक्षा के स्तर पे और जितना हो सके स्वास्थ्य के स्तर पे जितना बेहतर हो सकता है मैं करने का प्रयास करूंगी और करूंगी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये चीज ठाना है। और हाँ, जब भी जीवन में आप कुछ अपने अनुसार फैसले लेंगे, कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी टाइप है ना, अपने समाज में, देश में नहीं कहूंगी, अपने समाज में कुछ बेहतर आप करना चाहोगे, कुछ हटके सोच रखोगे, तो आपको पहले अपने पीछे खींचेंगे, कहेंगे नहीं भाई ये कुछ नहीं कर सकती। जैसे मुझे भी बोला जाता है ये कुछ नहीं कर सकती, ये अरे साड़ी पहन लेती है शादी से पहले, अरे ये ऐसे कर लेती। भाई ये तो भारतीय संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति का, तो मैं तो भारतीय संस्कृति के अंदर हूँ, तो कोई ये तो है नहीं कि छोटे छोटे कपड़े पहन के उल्टा से, अरे वो भी पहनोगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं ना, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ वो ठीक है। फिर दूसरी बात ये आती है कि अरे शादी कब करेगी, पढ़ती ही जा रही है, अरे इसके जैसे तो चपरासी भी नहीं बन सकते। इतना सब कुछ सुनने को मिलता है, इसके जैसे चपरासी भी नहीं बन सकते हैं, चपरासी भी बन जाए बहुत बड़ी बात है। मुझे ये लगता है मैं बनूं या ना बनूं, लेकिन हाँ एक बेहतर इंसान बन जाऊं। यहाँ से सुनती यहाँ से निकालती हूँ, यहाँ से सुनती यहाँ से निकालती हूँ, लेकिन कब तक वो कान में पड़ती हैं चीजें। तो अब हमने एक चीज सीख ली कि इनको जवाब जरूर देना है,
क्योंकि इन लोगों को जवाब नहीं दोगे ना, ये अपना पराया मत सोचे कि अपने हैं तो इनको कामयाब हो करके, अरे तब तक शायद आपकी जिंदगी रहे ना रहे, ये लोग ऐसा जहर बोलते हैं। तो मैं किसी की बुराई यहाँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरी जिंदगी में घटित हो रही हैं चीजें या हुई हैं, मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मुझे मेरे दायरे पता है, और जो चीज अगर मुझे आगे अच्छी लगेगी वो करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं इंसान हूँ, इंसान की पूजा करती हूँ, इंसानी धर्म को मानती हूँ, इससे ज्यादा मेरे लिए सब शून्य है, सब नगण्य है। बस इसके सिवा और मेरा कोई मूल मंत्र नहीं है। आस्था के नाम पर अपने आराध्य माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया और अपने भगवान, बस इनको मानती हूँ। इसके सिवा हाँ, बड़ों का सम्मान, भाई इंसानी धर्म में सब आ गया। बस इन 3 चीजों के सिवा मैं और फालतू के कोई काम नहीं करती हूँ। तो इस पढ़ाई के दौरान मुझे इन सारी चीजों का मुझे भी सामना करना पड़ा बहुत बुरे स्तर पे। आज भी ऐसा समय है ना कि परिवार में किसी से बात नहीं होती, मेरी किसी से नहीं होती। पता नहीं क्यों नहीं होती, क्योंकि जब जो कोई मेरे बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, आज आपको लग रहा होगा मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ। हाँ, मैं हूँ, अच्छी हूँ, बेहतर हूँ, खुश हूँ और अपनी लाइफ में जी रही हूँ। कभी रोना आता है तो कभी खुशी होती है तो कभी अच्छा लगता है। अपने में खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। माता पिता की रही बात जिम्मेदारी का, लोग कहते हैं कि अरे माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है ना, कमाती है माता पिता की जिम्मेदारी। अरे इतना कमा रहे हैं भी कि हमारा चल जाए। रही बात माता पिता की जिम्मेदारी की, तो मुझे पता है कि मेरे अंदर उनके लिए कितना प्यार है, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदगी दी है। वो मुझे डांटेंगे, कभी भी गुस्सा करेंगे, मेरे डिसीजन को गलत भी कहेंगे, पर मैं फिर भी अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ूंगी कभी भी। जीवन में मैं कहीं भी रही हूँ, कुछ भी करूंगी, क्योंकि माँ बाप के इससे बढ़कर कोई और दूसरा कुछ होता भी नहीं है। तो सबको अपने माता पिता का इज्जत करना चाहिए, कुछ भी है। लेकिन हाँ, इन 2 कौड़ी के लोगों से, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, घर हो, अगर कोई और उल्टा सीधा बोलता है ना इनके दोनों के सिवा, तो उनको एक कूड़ा करकट गोबर की तरह ऐसे साइड में जो पड़ा रहता है ना छितरा हुआ, उनको वैसे ही छोड़ दो। जवाब देना है तो उस समय एक बार जवाब दो, ऐसा जवाब दो कि ऐसे बदतमीज लोगों का ये जो जुबान से कचरा गिरता है, गोबर गिरता है, ये ना गिरे। जवाब देना जरूरी है। इंतजार मत करिए कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद आप जब सिलेक्ट होंगे तब शांति से जवाब देंगे, आपकी सफलता जवाब देगी। नहीं, ये आप उन्हें बोलने का, अन्य और बच्चों को बोलने का मौका देते हैं। तो ऐसे लोगों को तुरंत जवाब दे देना बेहतर है और साइड हो जाना बेहतर है। ये नहीं सोचना कि ये हमारे परिवार के, समाज के, बात नहीं होगी तो क्या होगा, भाड़ में जाए, वो वैसे भी कचरा बोल रहे हैं, ना बात करने के बराबर बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, खुश रहो, जितना हो सके हैप्पी रहो। ये जिंदगी दोबारा मिले या ना मिले, इसको जियो। एक स्टूडेंट लाइफ में हो तो भी बेहतर तरीके से जीने का प्रयास करो। एक गृहिणी के लाइफ में हो, यानी किसी की पत्नी हो या आप किसी के पति हो, जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए बोलूँगी, ज़्यादातर वैसे औरतों को सामना करना पड़ता है कई चीज़ों से, तो उनके लिए खासतौर से अगर आप पत्नी हो तो आप उस दायरे में हो तो आप बेहतर से अपनी लाइफ को एंजॉय करो, किसी चीज़ का तमाशा मत बनने दो। कहीं कहीं अगर ससुराल गलत होता है तो कहीं कहीं जो महिलाएं विवाह करके जाती हैं वो भी गलत साबित हुई है। कई बार ऐसा हुआ, उन्होंने महिला होने के नाते अपना फायदा उठाया कानून का, लॉ का। तो ये भी चीज़ नहीं होना चाहिए। आप एक औरत हैं, औरत के क्या संस्कार है, क्या एक तरीका होना चाहिए एक इंसान का, तो वो चीज़ होना, किसी को फालतू में फंसाना वो भी गलत है। और लाइफ के जिस भी फेज में हो आप उसको एंजॉय करो। हाँ, कोशिश करो सेल्फ डिपेंड रहो, इतना अर्निंग कर लो कि कभी मुसीबत आए तो आप खाली ना रहें, है ना। और बस खुश रहो यार, खुश रहने से सारे दरवाजे खुल जाते हैं। मैं उन चीज़ों से इनकार नहीं करूँगी। देखो, लाइफ है, जीवन है, तो होता है कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अकेले आपको लगेगा किसी से ना बात करें, हम अकेले बैठ जाए, बस सर में अपने तकिया रख लें, पिलो बस साइड में ऐसे करके शांति से लेट जाएं, कोई डिस्टर्ब ना करे। होता है, उस फेज से भी निकलने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए। कई लोग देखिए आप सुसाइड भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक बार जिंदगी मिली है, अच्छे से जीना है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और ढेर सारा प्यार देना।
और हाँ, उन लोगों को अगर जो लोग समस्या में हैं वो अगर मेरे से चाहे बात करना कि हाँ क्या कैसे ये चीज़ों से निकलना है, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करना। मैं आपको इंस्टाग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ भी जा करके मुझसे कनेक्ट होके बात कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना प्यार स्नेह बनाए रखिएगा। प्रणाम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।